हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है सौरभ गोयल और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इनकम टैक्स सर्च एंड सीजर की सीरीज को आगे ले जाते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर सर्च, जब सर्च कंक्लूड हो गई उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या तैयारियां की जाती हैं और एक एसएससी को क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए कि वो अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे पहले अपने को मेंटली और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अच्छे से तैयार कर सके। तो ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस सीरीज की आई हुई तीनों वीडियो में से आपने अभी नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उन सारी वीडियोस के लिंक्स आपको आई बटन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी सर्च के अंदर डिपार्टमेंट को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिन्हें वो अपने साथ सीज करके ले जाते हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ रजिस्ट्रीज हो सकती हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कुछ कच्ची पर्चियां हो सकती हैं, बिल्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को डिपार्टमेंट क्या करता है, टू द बेस्ट ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन, टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज अपने टर्म्स में एक्सप्लेन करता है कि इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किसी एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है विच इज कॉल्ड अप्रेजल रिपोर्ट। ये अप्रेजल रिपोर्ट एक बहुत ही क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर डिपार्टमेंट अपना जो केस है उसे एकदम कंक्रीट करता है, मतलब एकदम स्ट्रांगली प्रिपेयर करता है। इसके ऊपर बहुत समय लगाया जाता है, डिपार्टमेंट की बहुत एनर्जी लगती है, क्योंकि जितना स्ट्रांग डिपार्टमेंट का केस होगा उतने ही अच्छे चांसेस होंगे कि डिपार्टमेंट जो आने वाली प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर विन करता है, उसके अंदर जीतता है और ज्यादा से ज्यादा जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है उसके ऊपर रेवेन्यू का कलेक्शन करता है। ये जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा। एक बार रिपोर्ट प्रिपेयर होने के बाद इस रिपोर्ट को भेजा जाता है हायर अथॉरिटी के पास, जो इस रिपोर्ट को अप्रूव करते हैं। अगर उन्हें कोई चेंजेस कराने हैं वो करके फाइनली जो अप्रेजल रिपोर्ट है उसको अप्रूवल दे दिया जाता है। अब आने वाली जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो इस अप्रेजल रिपोर्ट के बेसिस पर ही होती हैं, इसीलिए हायर अथॉरिटी के द्वारा इस रिपोर्ट को भेज दिया जाता है किसी भी एसएससी के जिसके ऊपर सर्च हुई है, जो उनका असेसिंग ऑफिसर होते हैं। और ये अप्रेजल रिपोर्ट एज ए गाइड काम करती है असेसिंग ऑफिसर के लिए कि उन्हें अपनी जो असेसमेंट करनी है उसके अंदर इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर ये जो प्रॉपर चीजें हैं उन्हें चेक करना है और ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम यहां से मतलब रिकवर हो सकती है। अब डिपार्टमेंट अपनी वर्किंग कर रहा है तो साइड बाय साइड आपको क्या करना है, आपको भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, क्योंकि सेक्शन 153A इनकम टैक्स का ये कहता है कि जिस साल आपके ऊपर सर्च हुई है उससे पिछले 6 सालों की डिटेल्ड जो असेसमेंट है वो डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। अब जब आपको पहले से ही पता है कि मेरी असेसमेंट होनी है पिछले 6 सालों की, तो आपको डिपार्टमेंट से आने वाले किसी भी नोटिस का वेट नहीं करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अब प्रिपरेशन में क्या करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है, सर्च खत्म होने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के द्वारा सीज किए गए हैं आपको जल्दी से जल्दी उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी डिपार्टमेंट से मांगनी चाहिए। ये कंप्लीटली वैलिड है, कंप्लीटली लीगल है। आप एक एप्लीकेशन लगाइए कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न जो आपके ऑफिसर हैं उनके पास, और उनसे कहिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं मुझे उनकी एक कॉपी चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट्स से आपको करना क्या है, आपको इन डॉक्यूमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले में आपको वो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं जो उन सारी इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं जो आप ऑलरेडी अपनी बुक्स के अंदर डिस्क्लोज कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में आपको वो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं जो
आपने अपनी इनकम में तो डिस्क्लोज नहीं किए, बट ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग्स आपने सर्च टीम के सामने सरेंडर कर दिया कि मैं एक्सेप्ट करता हूं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं और इसलिए मैं इसको सरेंडर करता हूं और इसके ऊपर जो भी मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो मैं पे करने के लिए रेडी हूं। तीसरी कैटेगरी में आपको वो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं जो कि डम्प डॉक्यूमेंट्स हैं। डम्प डॉक्यूमेंट्स मींस कि वो डॉक्यूमेंट्स तो आपकी प्रेमाइसिस से ही मिले हैं बट वो किसी भी तरह से आपकी किसी इनकम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जैसे पता है कि पिछले 6 सालों की आपकी असेसमेंट होनी है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उन 6 सालों की आप अपनी बुक्स कंप्लीट कीजिए। अगर बुक्स रेडी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 6 सालों की बुक्स कंप्लीट कीजिए। बुक्स कंप्लीट करने के बाद आप पिछले 6 सालों की जो बैलेंस शीट है वो तैयार कीजिए और उस बैलेंस शीट को एनालाइज कीजिए कि उसके अंदर क्या क्या मेजर ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने पिछले 6 सालों में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो उस कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का सोर्स विद जस्टिफिकेशन आपको एडवांस में ही अपने पास लेके रख लेना है। अगर आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है, उस लोन की कंफर्मेशन, उसका क्या यूटिलाइजेशन हुआ। अगर आपने कोई सिक्योर्ड लोन लिया है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी बुक्स में कोई डेटर्स क्रेडिटर्स आ रहे हैं तो उन सब से आपको एडवांस में ही कंफर्मेशन लेके रखनी है। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स इंट्रोड्यूस की है या कोई प्लॉट परचेज किया है, कोई हाउस परचेज किया है, तो उसको परचेज करने के लिए जो उसका सोर्स है वो और उसकी जस्टिफिकेशन, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होंगे, वो सभी आपको एडवांस में ही रेडी करके रख लेने हैं। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि एक बार अगर इनकम टैक्स की सर्च की जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू हो गई, उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हो सकता है कि जिनसे आप पिछले 3 साल 4 साल पहले डील कर रहे हो वो अभी आपके कांटेक्ट में ना हो, उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा, कंफर्मेशंस लेने के लिए उनको एग्री करना होगा। तो हो सकता है कि प्रोसीडिंग्स चालू होने के बाद आपको इतना समय ना मिल पाए, इसलिए आप एडवांस में ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए। और जो ये टाइम बार असेसमेंट होती है, तो जो आपके असेसिंग ऑफिसर हैं उनके पास भी देखिए इतनी पावर नहीं है कि अब आपको एक रीजनेबल जो टाइम लिमिट है उससे ज्यादा टाइम दे पाए, उनकी भी एक लिमिटेशन है। इसीलिए यही एडवाइजेबल है कि आप टाइमली अपने जो टैक्स कंसल्टेंट है उनके साथ बैठिए और इन सारी चीजों को एडवांस में ही प्लान कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बहुत सारे एसएससीज करते हैं और उससे उन्हें आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। देख लेते हैं कि आपके ऊपर कोई सर्च हुई, मान लेते हैं किसी प्रॉपर्टी की आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई, उसका सोर्स कि आपने कहां से पैसा इकट्ठा किया इसको परचेस करने के लिए। अब कहीं ना कहीं से तो वो पैसा आया होगा, आपने कोई लोन लिया, किसी दोस्त से उधार लिया, बिजनेस से निकाला, वो सब चीजें आप जस्टिफाई कर देंगे। पर डिपार्टमेंट यहाँ पे एक दूसरी चीज पूछता है कि भाई जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, जितनी आप कार मेंटेन कर रहे हैं, जितने आपके घर में नौकर हैं, जिन स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से क्या आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपने बुक्स में डिस्क्लोज किए हैं? आपने उतनी क्या प्रॉपर ड्राइंग्स दिखाई हैं? और यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक एसएससी के द्वारा होती है कि वो प्रॉपर जो ड्राइंग्स हैं वो अपनी बुक्स में नहीं दिखाते और यहाँ पे जाके उनकी जो एडिशन है वो हो जाती है। इसके अलावा मान लेते हैं कि किसी एसएससी ने पिछले 6 सालों में कोई फॉरेन ट्रैवल किया है, वो कहीं बाहर घूमने गए और उसका सारा का सारा खर्चा उठा के वो अपने जो बिजनेस है उसमें डाल देते हैं। रीजन ये दिया जाता है कि भाई ये बिजनेस प्रमोशन के लिए बाहर गए थे, जो एक जस्टिफाई रीजन भी है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब जो एसएससी है वो अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाता है। तो अगर इस तरह की कोई चीजें हैं तो आपको प्रॉपरली उसकी पोजीशनिंग पहले ही करके रखनी है। मान लेते हैं कोई आपके बिजली के बिल हैं, बिजली के खर्चे हैं, टेलीफोन के बिल हैं, वो प्रॉपरली बुक्स में दिखाए होने चाहिए। अगर पिछले 6 सालों में कोई आपके घर में मैरिज का फंक्शन हुआ है या और कोई बड़ा फंक्शन हुआ है, तो उसके लिए जो फंड है वो कहाँ से आया,
ठीक है, अगर आपने अपने बिजनेस से निकाला या पर्सनल सोर्सेज से इकट्ठा किया, उन सब की जस्टिफिकेशन आपको एडवांस में ही करके रखनी है। अगर आपने कोई 2 व्हीलर परचेज किया है, 4 व्हीलर परचेज किया है, अगर मान लेते हैं आपने बिजनेस के लिए परचेज किया है, तो वो तो आपके बिजनेस की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर आ ही रहा होगा। लेकिन अगर आपने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो उसका सोर्स क्या है? क्या आपने बैंक से लोन लिया है, अपने बिजनेस से पैसा निकाला है, या आपके बिजनेस में ही प्रॉपर इतनी ड्राइंग्स हैं कि उस सोर्स से आपने वो चीजें अरेंज की हैं। तो इन सारी जो पॉइंट्स है, ये सारी चीजें, इसकी आपको प्रॉपर प्रोविजनिंग पहले से ही एडवांस में करके रखनी है। इसके बाद क्या होगा कि आपकी जो नॉर्मल सर्च प्रोसीडिंग्स हैं वो चलेंगी। सर्च के बाद जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स है वो चलेंगी। उसके अंदर जो भी आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्वेश्चनेयर दिया जाएगा, उसका पॉइंट वाइज आप अच्छा सा रिप्लाई बना के दीजिए, और जो भी आप रिप्लाई देंगे उसके साथ प्रॉपर जो उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं और जस्टिफिकेशन है वो दीजिए टू द बेस्ट ऑफ योर एओ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है आपके माइंड में भी अभी आ रहा हो, कि सारी एक्सप्लेनेशन देने के बाद क्या जो मेरे एओ हैं, जो मेरे असेसिंग ऑफिसर हैं, वो कोई भी एडिशन नहीं करेंगे और मेरा केस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा? तो देखिए, मैं इस सवाल का यही जवाब देता हूं कि आपका काम है सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना। जो डिसीजन लेना है उस पे क्या रिएक्ट करना है वो आपके एओ का काम है। तो आपको अपना काम कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है, कि सामने जो आपके एओ बैठे हैं उनके माइंड में कोई डाउट ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए जिसके बेस पे वो आपकी एडिशन करें। बाकी तो देखिए, जो उनको करना है, अगर आप उन्हें जस्टिफाई कर पाए सारी चीजें, तो हो सकता है कि आपकी जितनी भी एडिशंस हैं वो कोई भी ना हो, अदरवाइज हो सकता है कि कुछ हैवी एडिशंस भी हो जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपको नॉलेज मिली होगी सीखने के लिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जिनको आप रिटेन कर सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, और अगर आगे कभी जरूरत पड़ी तो उनको यूज भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरी मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हम आपकी मेल का जवाब जरूर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।